वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं वेडिंग प्लान द सीरीज को शुरू कर रही हूँ। इस सीरीज की शुरुआत लव इज इन द एयर से शुरू होती है, यानी कि स्काई और पारापाई की शादी से। जिन्होंने वो सीरीज देखी है वो आसानी से समझ सकते हैं कि ये दोनों कौन है। उनकी ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज किए गए थे। सब डेकोरेशंस, अरेंजमेंट्स वगैरह की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सब पारापाई और स्काई के लिए भी खुशी जाहिर करने में लगे थे। उनके बीच रेन और वायु भी बैठे थे और रेन को तो इससे भी ज्यादा ग्रैंड वाली वेडिंग चाहिए। उसने वायु से तुरंत इसकी डिमांड की। शादी शुरू हुई। पारापाई और स्काई ने एक दूसरे को कुछ अच्छे शब्द बोले और फिर वेडिंग रिंग एक दूसरे को पहनाकर हमेशा के लिए एक हो गए। आप सोच रहे होंगे इस सीरीज का नाम वेडिंग प्लान है तो क्या बस यही शादी देखने को मिलेंगे हमें? तो ऐसा नहीं है। ये कहानी स्काई और पारापाई की नहीं बल्कि जिसने इनकी शादी को ऑर्गेनाइज किया है उसकी है, यानी कि एक वेडिंग प्लानर की कहानी। नाम नुया, एक भोला अपने काम के प्रति पैशनेट लड़का। वो भी वहीं मौजूद होकर शादी के अरेंजमेंट्स में लगा था। उसे बॉस का कॉल आया और भोले को दोबारा डांट पड़ गई क्योंकि शादी देखकर वो भी कहीं दूर खो सा गया था किसी सपने में। इस शादी का प्रोजेक्ट इन होने के बाद नुया सीधे पेट भरने के लिए पहुंच गया रेस्टोरेंट में। वहाँ उसने फुल प्लेट कुछ ज्यादा ही खाना ऑर्डर कर लिए। उसे दोबारा बॉस का कॉल आया और दोबारा डांट पड़ गई। नुया, अगर तुम इतना खाओगे तो एक दिन खाते खाते ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे और आज 1:30 पर अपॉइंटमेंट है तो तुम भूलना मत। नुया को पहले पेट पूजा में विश्वास था, फिर क्लाइंट पूजा। वैसे भी उसे खुशी थी, खाते खाते मरेगा तो क्या हुआ, कम से कम वो खुश तो रहेगा ना। खाने के बाद उसने कुछ टाइम पूरे रेस्टोरेंट में नजर दौड़ाकर एक एक को इंस्पेक्ट किया, कहीं उसके टाइप का कोई दिख जाए। दिखे बहुत, लेकिन उसके टाइप का नहीं। टाइम सब वो प्लेट लेकर पीछे मुड़ा तो आंखें, हार्ट बीट, सांसें सब रुक गई क्योंकि सामने बिल्कुल उसके टाइप का लड़का बैठा था। मासूम शकल, शांत मिजाज, स्मार्टनेस तो टपक रहे थे और ये बड़े बड़े मसल्स। नुया ने आंखों से ही उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर ली। सोच लिया भगवान ने बस इसे नुया के लिए बनाकर भेजा है। लेकिन ये क्या, एक हॉट सी लड़की सीधे उस हैंडसम वन के साथ आकर बैठी। नुया का दिल तो पूरी तरह से टूट गया। उसे समझ आ गया हैंडसम लोगों के आइदर गर्लफ्रेंड्स होते हैं या बॉयफ्रेंड्स, तो उसका कोई चांस नहीं। वापस ऑफिस आकर वो अपना सर पीटने लगा। बॉस ने उसे बोला, तुम्हें हुआ क्या है नुआ, तुमने फिर ओवर रेटिंग की है। देखो इतने दुबले हो तुम और तुम्हारा पेट मटके की तरह फूल रहा है। नुया भी बॉस कम दोस्त को जवाब देने में एक्सपर्ट था। बोला, मैं दुबला हूँ फिर भी किसी भी लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसा सकता हूँ, ना कि किसी और की तरह। सीधे सीधे उसने बॉस को ताना मारा और भाग गया। बाहर आने के बाद वो दोबारा उस रेस्टोरेंट वाले हैंडसम वन गाय के बारे में सोचने लगा। लेकिन वो खुद को होश में ले आया कि भगवान इतने भी दयालु नहीं है जो इतने हैंडसम वन को उसके लिए भेजे। लेकिन देखा नुया का टाइप का वो हैंडसम वन तो गेट से अंदर आया उसके ऑफिस में। नुया का मुंह तो खुला का खुला रह गया। पूछा, आप यहाँ किसी काम से आए हो? और जवाब में वो ना एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जवाब तो हाँ में आया। वह बोलने लगा, तो आप ही युवा हो? जवाब ना में आया क्योंकि हैंडसम वन ने बताया ये उसकी ब्राइड का नाम है। नुया का दिल तो पूरी तरह से टूट फूट कर जूस बन गया। तो यह हैंडसम वन है सिलोम, नुया का फ्यूचर वाला ग्रूम, और युवा जिसे सिलोम अभी शादी करने वाला है। युवा और सिलोम वेडिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए नुया का ऑफिस आए थे। दोनों ने बताया कि अगले 3 महीने में ही उनकी शादी होने वाली है और स्लोगन देखा है उन्होंने इस कंपनी का कि आप ड्रीम करो और हम उसे पूरा करेंगे। सो उन्हें यकीन है यहाँ उनकी ड्रीम जरूर पूरी होगी। नुया को स्लोगन तो मालूम ही था, लेकिन वो इससे बिल्कुल भी ओके नहीं था कि शादी इतने कम टाइम में कैसे अरेंजमेंट्स होंगे सारे। सिलोम ने भी बोल दिया, क्यों तुम अरेंजमेंट्स नहीं कर सकते क्या? युवा ने सिलोम को शांत किया। उसे बोला, नुया को टीज मत करो। नुया खुद बड़बड़ाने लगा, अच्छा हुआ तुम डिजर्व करते हो। सिलोम के कान तेज थे, उसने सुनी आवाजें। बोलने लगा, मैंने देखा नुया मेरी ब्राइड से अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहे थे, इसीलिए मुझे लगा उसने कुछ बोला है। नहीं, अपनी बेइज्जती क्यों करे? उसने बात को घुमाया। ना ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं सोच रहा था मिस युवा वेडिंग ड्रेस में कितनी प्रीटी लगेंगी, और वेडिंग अरेंजमेंट्स तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस प्रॉब्लम ये है कि इतने कम टाइम में शादी के अरेंजमेंट्स तो सबसे ज्यादा ग्रूम और ब्राइड को ही थकान हो गई, लेकिन युवा और सिलोम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें बस करनी थी शादी। नुया ने उनसे वेडिंग वेन्यू, बजट, इन सब के बारे में पूछा। युवा ने तो बोल दिया जिसे सिलोम हो के है वही सही है। सिलोम ने भी बोला, मैंने अभी तक सोचा नहीं है और बजट तो अनलिमिटेड। नुया की हालत खराब। जवाब सुनकर मन किया सिलोम के मुंह नोच ले, पर कस्टमर भगवान का रूप होते हैं, यही तो बॉस ने उसे हमेशा सिखाया है। नुया ने दोबारा पूछा, आपकी फैमिली ने तो सोचा होगा ना कि किस तरह के वेन्यू में वेडिंग होनी चाहिए? इस जवाब से नुया का ब्लड प्रेशर और हाई हो गया। दोनों ने बोला, हमारी फैमिली को हमने वेडिंग प्रिपरेशन से दूर रहने के लिए कहा है, एक्सेप्ट एक चीज, गेस्ट की लिस्ट, और गेस्ट होंगे लगभग 500। नुया तो गुस्से से पागल होने लगा। उसने जवाब में थोड़ा और मसाला ऐड कर दिया। बोला, सिलोम सर, आपने अपने फूफा के मासी के नाना के बेटे को देखा है?
मिले हैं कभी उनसे? वो भी वेडिंग में आ सकते हैं, तो आप गेस्ट की लिस्ट को और थोड़ा क्यों नहीं बढ़ा देते? नुया के बॉस ने उसे जोर का पिंच किया। कस्टमर्स भगवान के रूप होते हैं, उसे दोबारा याद दिलाया। और नुया चाह कर भी अपने क्लाइंट को गालियां नहीं दे सकता था। मीटिंग के बाद नुया अपना सर खुजाने लगा कि कैसे कस्टमर्स से पाला पड़ गया है, जिसने ये तक डिसाइड नहीं किया है कि शादी के वेन्यू कैसे हो। ये कैसे हो सकता है? सब चीजें नुया पर ही थोप दिया। ऐसा लग रहा है नुया ही सिलोम का ब्राइड है। इसे तो अच्छा पीकी कस्टमर्स होते हैं, कम से कम उन्हें मालूम तो होता है कि क्या चाहिए उन्हें। बॉस ने उसे बाहर जाकर कुछ आइडियाज लेने के लिए बोला और कार्ड सिलोम के ऑफिस का ही थमा दिया। ये देखते ही नुया तो और नाराज हो गया, लेकिन बॉस ने उसे अच्छे से याद दिलाया कि कस्टमर्स भगवान के रूप होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो। लेकिन इस जमाने में कौन कस्टमर्स को भगवान का रूप मानता है भाई? नुया पहुंचा सिलोम के घर, लेकिन सिलोम ने तो साफ मना किया। बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आज भी फ्री नहीं हूँ, कल भी फ्री नहीं हूँ, परसों नरसों बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। नुया और नाराज हुआ। उसने जाते हुए सिलोम का हाथ पकड़ लिया। बोला देखिए, मुझे बस आपका 1 घंटा नहीं आधा घंटा टाइम दीजिए, ताकि मैं आपको समझ कर एक वेडिंग प्लान करूँ। और अगर आप ही टाइम नहीं देंगे तो कैसे समझ आएगा मुझे कि कैसे प्रिपरेशन करने हैं। नुया की बातों में दम था। सिलोम ने बोला कल आ जाना शाम को, मैं माइंड नहीं करूंगा अगर मेरी मीटिंग में कोई तीसरा पर्सन में होगा तो। नुया जाने को हुआ तो सिलोम ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके क्लोज आकर बोला तुम मुझे सिर्फ लोम बुला सकते हो, सिलोम बुलाने की जरूरत नहीं है। सिलोम को इतने करीब देखकर तो नुया के हार्ट बीट और रुक से गए। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और बाहर भागा। अपने आप को होश में ले आया कि उसे खुद को ये नहीं गलवाना है कि उसे किसी और के ग्रूम पर क्रश है। दिमाग से थका रहा नुया अपने दोस्तों के साथ पीने आ गया। दोस्त भी उसकी हालत देखकर समझ गए ये जरूर सिलोम से ही मिलने गया था। और कहीं ऐसा तो नहीं नुया ने खुद को सिलोम को सौंप दिया। लेकिन इसमें इतना अधिक स्ट्रेस लेने वाली कौन सी बात है? और कहाँ मिलने बुलाया था लोम ने नुया को? नुया ने दोनों को बताया उसी प्लेस पर जहाँ मुझे जाना बिल्कुल पसंद नहीं, जिम। रीजन? नुया का एक हमेशा बस उसे जिम ही लेकर जाता था और वहाँ उसे जिम ट्रेनर ने ऐसे ट्रेनिंग करवाई कि जिंदगी में जिम ना जाने की कसम खा ली नुया ने। लेकिन अब सिलोम को इस बारे में कैसे बताए? प्रॉब्लम तो बड़ी थी ही, दोस्त भी थोड़े परेशान हो गए। लेकिन नुया गिव अप नहीं कर सकता था और ना ही अपने कंपनी के रेपुटेशन को वो बर्बाद होते देखना चाहता था। उसने इस वेडिंग को पूरा करने की ठान ली। सिलोम से कोई रास्ता नहीं निकला तो अब यावी पर ट्राई किया जाए। नुया पहुंचा यावी से मिलने, लेकिन यावी ने भी बोल दिया सॉरी मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया, तुम्हें इसके लिए लोम से पूछने चाहिए थे। नुया का गुस्सा बाहर आ गया, लेकिन कंट्रोल करके उसने यावी को वेडिंग वेन्यू के फोटोज दिखाए, कलर वगैरह सोचने के लिए कहा। लेकिन अगेन बीच में आए लोम। नुया से बर्दाश्त नहीं हुआ, बोल दिया सारे डिसीजन सिर्फ ग्रूम लेंगे, इससे ओके हो आप? मतलब ब्राइड के ड्रेस भी ग्रूम डिसाइड करेंगे, ब्राइड का इसमें कोई हक नहीं? या भी थोड़ी नाराज हुई, लेकिन बोला हाँ मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोम इस शादी के लिए जो भी सिलेक्ट करेगा आई एम ओके विद दैट। नुया बेचारा अपना सर खुजाने के अलावा और कर भी क्या सकता था। युवा ने फिर सिलोम को कॉल किया। बोला सिलोम आप नुया को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? मुझे उस पर तरस आ रहा है, उसे कांटेक्ट करो, पता नहीं बेचारा रो रहा होगा। सिलोम को तो ये सब सुनकर बड़ा मजा आ रहा था और उसे लग ही नहीं रहा था कि नुया जैसा लड़का कभी कोने में बैठकर रोएगा। उसने नुया को मैसेज किया, शाम को मिलने के लिए बुलाया, बताया कि ड्राफ्ट तैयार कर लिया है मैंने वेडिंग वेन्यू के, तो वो आकर मिल ले। इधर मुंह लटकाए बैठा था नुया। मैसेज देखते ही लोटस की तरह खिल गया। बॉस ने उसे बोला इसका मतलब अब तुम्हें सिलोम से मिलने के लिए जिम का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। वैसे अच्छा है, इससे तुम हेल्दी लाइफ के अपने डर को दूर भगा पाओगे। नुया ने पूछा मेंबरशिप के लिए कंपनी से बजट मिलेगा? लेकिन जवाब तो सीधे ना में आ गया। नुया और नाराज। वैसे भी किसी और की शादी में वो मेंबरशिप लेने के लिए अपने 1000 बाहर क्यों वेस्ट करेगा? लेकिन वेस्ट तो करने ही पड़ेंगे, कस्टमर्स भगवान का रूप जो होते हैं। नुया पहुंचा जिम में, देखा उसने सब हट्टे कट्टों को जिम करते हुए। सामने लोम भी जिम करते दिखा। लोम के एक्सरसाइज अभी इन नहीं हुए थे। उसने नुया को वेट करने के लिए कहा। तभी जिम ट्रेनर आ गया वहाँ। नुया से तो वो अच्छी तरह से वाकिफ था। नुया ने बताया वो लोम से मिलने आया है, उनकी शादी की डिस्कशन करने के लिए। वो जिम ट्रेनर अब नुया को जिम के ज्ञान देने लगा। उसे भी जिम करने के लिए कहा, तरह तरह के एडवाइस दे दिए। उसकी पूरी बॉडी को आंखों से स्कैन कर लिया। लोम को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो तुरंत नुया को पकड़कर बाहर ले आया। बोला नुया तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, तुम्हें दूसरों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा तुम वहाँ अनकंफर्टेबल थे, इसीलिए तुम्हें यहाँ ले आया। नुया ने उसे थैंक्स किया, बताया कि युवा से बात की उसने और युवा को अपने घर के पास वाला वेन्यू पसंद आया है क्योंकि ट्रेवल करने में आसानी होगी। लोम ने पूछा और तुम्हारी नजर में कोई वेन्यू है नुया? लोम इससे ओके था, उसने नुया का सजेस्ट किया हुआ वेन्यू को ही चूज किया। नुया को हैरानी हुई, पूछा आप कंपेयर नहीं करना चाहोगे दो वेन्यू के बजट में? पर लोम को तो नुया पर भरोसा था। बोला मुझे तुम्हारे काम पर भरोसा है नुआ। नुआ के दिमाग में बात गई नहीं, पर चलो एक काम तो आसान हुआ।
फिर उसने नोया को अपने पीछे आने के लिए बोला ताकि वो ड्राफ्ट उसे दे सके, जिसमें वेडिंग प्लान को लेकर कुछ चॉइसेस भरे थे उसने। लेकिन जैसे ही लोम ने अपने टी शर्ट उतारे, पसीने से सनी उसकी बॉडी देखकर नोया तो सब भूल बैठा। बस दिमाग में ही जन्नत की सैर पर चल दिया वो, और चलते चलते सीधे लोम की पीठ से टकरा गया और तुरंत लॉकर की तरफ फेंका गया। लोम वरिड हुआ, उससे पूछा चोट तो नहीं आई तुम्हें? नोया कैसे हुआ ये? नोया ने उसे इसका रीजन ठहराया। लोम अब उसे सेड्यूस करने लगा, एकदम से उसके क्लोज आकर बोलने लगा, सच में इसमें मेरी गलती है। नोया ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, बोलने लगा, लोम क्या कर रहे हो आप? ये मत भूलो कि हम जिम में हैं। लोम को उस पर हंसी आने लगे। उसने लॉक में से ड्राफ्ट निकाले, नोया को दिया। नोया तुरंत ड्राफ्ट लेकर भागा। लोम को तो उस पर और हंसी आने लगे। उसे लगा था नोया को एक्सरसाइज पसंद नहीं, पर रनिंग में वो बिल्कुल फास्ट है, बिल्कुल उस टाइम जैसे वो शादी में भाग रहा था उसी तरह से। तो यहाँ खुलेगी एक सीक्रेट, यानी कि एक क्लाइमैक्स। नोया को लोम ने पहली बार पारापाई और स्काई की शादी में देखा था। वो काम की टेंशन में बस इधर से उधर और उधर से इधर दौड़ लगा रहा था। बीच बीच में वो खुद ही गेस्ट का खाना भी खाए जा रहा था। पारापाई ने भी देखा लोम की नजर बस नोया पर ही टिकी थी। पारापाई ने बताया, मेरा वेडिंग ऑर्गेनाइजर। सच कहूँ तो जब शादी की बात आई तो मेरे और स्काई के दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गए, लेकिन नोया ने सब संभाल लिया। उसके दिमाग में जो भी थे सारे एफर्ट्स इसमें डाले उसने, और देखो इस आउटकम से मैं बहुत खुश हूँ। वैसे क्यों पूछ रहे हो तुम उसके बारे में? यावी से शादी करने वाले हो क्या? सिलोम ने हाँ में हाँ मिला दिया, लेकिन उसका दिल तो अब इस वेडिंग प्लानर नोया पर आ चुका था। नोया को पता भी नहीं चला और साए की तरह उसने नोया का पीछा करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वेडिंग का प्लान के लिए जानबूझकर नोया से मिलने गया। इस बात से यावी भी अनजान नहीं थी, बल्कि वो तो बिल्कुल ओके थी इससे। उसने भी सिलोम को मोटिवेट किया। तो इसी के साथ वेडिंग प्लान द सीरीज एपिसोड 1 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।